हाँ तो बच्चों आज ये बताइए हमको कि अगर हमें 75 रुपये चाहिए होंगे तो आप हमें कितने 10 के नोट देंगे? कैसे देंगे आप लोग हमें बताइए। आप लोग के पास नोट है ना, पैसे है ना, आपके पास रुपए भी हैं, है ना? तो आप बताइए अगर हमें 75 रुपये देने होंगे आपको तो बताइए आप कितने देंगे हमको? कैसे देंगे 75 रुपये? हाँ हाँ बेटा, 7 नोट किसके? किसके 7 नोट? शाबाश, 7 नोट 10-10 के। और क्या करेंगे? खुला 5। वाह शाबाश, ठीक है। तो ये हो गए 75 रुपये। कितने हो गए? 75। अब इसमें बताइए 10 के नोट कितने हैं? 10 के 7 नोट हैं और 5 क्या है? खुले। तो 75 संख्या हमारी क्या बनी? 75, है ना? तो इसमें बताइए इकाई कौन सी है और दहाई कौन सी है? इकाई 5 है, दहाई 7 है। क्यों बता सकते हैं क्यों दहाई 7 है? कैसे बताइए, दहाई 7 क्यों है, 5 क्यों नहीं है दहाई? दहाई 10 है, इकाई 1 है। हाँ, इकाई 1 है और दहाई का मतलब 10 के समूह। दहाई का मतलब 10 के समूह। तो जब 10 के आपने कितने समूह बनाए? 7, है ना? 10 के 7 समूह बनाए ना, तो कितने हो गए? 70। तो और 5 रुपए खुले, 70 और 5 75। तो 75 में आप ये बताइए हमको कि 7 की वैल्यू क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है? बता सकते हैं आप लोग? 75 में 7 का स्थानीय मान बताइए शिव बालक। 75 में 7 का स्थानीय मान यानी 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है बताइए? 7 की 7 क्या है बताइए? हाँ बताइए। 7 क्या है? 70। क्योंकि 7 क्या है? 7 10 के 7 नोट हैं, 10 के नोट है ना 7, तो 7 की वैल्यू क्या है? 70। यानी कि 7 दहाई है। 7 क्या है? 10 के 7 नोट, तो 7 क्या है? दहाई है। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? बोलिए शिव बालक। 70 और 5 रुपए अलग से हैं, तो 70 और 5 75 रुपए हो गए, ठीक है ना? अब देखिए संख्याएं आप लोग जानते हैं, संख्याएं 1 से 99 तक जानते हैं ना? 1 से 99 तक तो जानते ही हैं। तो 99 में बताइए कितने 10 के समूह बनेंगे? 9। 10 के कितने नोट लेंगे 99 में? 9 और 9 रुपए अलग से। तो 9 समूह 10 के बनेंगे और 9 रुपए अलग से, 99 हो जाएगा। अब इस 9 रुपए में आप निकालिए 9 रुपए, 90 रुपए निकालिए पहले। 10 के जो 10 के 9 समूह बनेंगे ना, 10 के 9 समूह निकालिए। 9 नोट 10 के निकालिए। हाँ, और 9 रुपए के लिए क्या करेंगे? और खुले करेंगे। हाँ खुले लीजिए 9 रुपए, 1-1 रुपए हैं, देखिए गिनिए कितने हैं। 9 रुपए हो गए। अब ये हो गए हमारे पास, कितने हो गए? 99। कितने हो गए? 99। 10 ये 90 और ये 99, ठीक है? 9 ये हो गया, ठीक है। अब ये बताइए जब हम इसमें इन 9 रुपयों में अगर हम 1 रुपया जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100। नहीं, इन 9 रुपए में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम 9 रुपए की बात कर रहे हैं। इस 9 रुपए में अगर हम 1 रुपया जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 रुपये हो जाएंगे। जब हमारे पास फिर से 10 रुपये हो जाएंगे, और ये 10 रुपये 9 है ही हमारे पास, ये 10 रुपये 9 है ना, है ना? जब फिर एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना? तो फिर ये जब 10 इसमें जुड़ जाएगा तो फिर ये इसमें आ जाएगा ना, एक और हो गया 10 रुपये। 10 भाई 10 रुपये थे हमारे पास, 9 नोट थे और 10 रुपये ये हो गए। तो 10-10 के कितने हो गए हमारे पास? 10। 10-10 के कितने हो गए? 10। और 10-10 के जब 100 हो गए तो कितने हो गए? 100 रुपये, है ना? इन 9 सिक्कों में हमने 1 रुपये का सिक्का और मिलाया तो ये 10 रुपये हो गए, और 90 रुपये हमारे पास पहले से थे, तो 90 और 10 कितने हो गए? 100 हो गए, है ना? क्योंकि फिर ये भी 10 का ग्रुप बन गया ना, और ये 10-10 के नोट हमारे पास हैं ही, तो ये 90 हो गए, ठीक है ना? अब 90 में क्या क्या अंक होते हैं? 9 और 0। क्या होता है? 9 और 0। तो इसमें दहाई कौन सी है? 9 दहाई है ना? तो 9 की वैल्यू क्या है? 90। शाबाश। अब इसके बाद देखिए 90 के बाद फिर क्या आता है हमारी संख्या में? 91, 92, क्या आता है? बड़ी बताइए अनामिका, आप बताइए अनामिका। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब 100 अगर हमें 100 रुपये इकट्ठे करने हैं, जैसे आपको इसको देने हैं 100 रुपये ना अंजलि, आपको अनामिका को 100 रुपये देने, तो ये 10-10 के नोट आप कितने उठाएंगी? कितने लेंगी आप? 10 दीजिए इसको, यहाँ रखिए अलग 100 रुपये, रखिए 100 रुपये अलग। हाँ शाबाश। ये 30 रुपये में बताइए 10-10 के कितने नोट? हाँ बेटा, नहीं जैसे हम बता रहे हैं कि 138, सुनो 138 रुपये में 10-10 के कितने नोट आप ले सकती हो? देखिए आप कितने नोट लेंगी 10-10 के? 3 और 8।
कितने रुपए के नोट लोगी? 138। 138 बताइए। 13 नोट ले सकते हैं 10-10 के, तो 130 हो जाएगा। और 8 सिक्के ले लेंगे, खुले ले लेंगे, 138 हो जाएगा। तो ये बताइए कि 138 में, जैसे कि अब ये देखिए 138 को अलग अलग करेंगे। अगर हम लोग 100 रुपये बनाने, हमको 100 हमने अलग रख दिए, ये 100 हमने अलग रख दिए, ठीक है ना। और उसके बाद 30 रुपये और ले लीजिए। 1 2 3 30 रुपये ये हो गए, ठीक है ना। ये 30 हो गए और ये 100 हो गए और ये 30 हो गए, ठीक है ना। और 8 रुपये और हटाई लीजिए, खुले लीजिए 8 रुपये खुले लीजिए। हाँ, ये हो गए ना, ये हो गए 100 और ये हो गए 30 और ये हो गए 8। तो कितने हो गए टोटल बताइए? कितने हो गए टोटल? 130 और 8 38, 138 हो गए, ठीक है ना। तो ये बताइए, ये है 8, ये है 30 और ये है 100, है ना। तो इसमें 138, इसमें 1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्थानीय मान क्या है ये बताइए? 1 का स्थानीय मान 100, शाबाश, वेरी गुड। और ये है 30 रुपये, यानी कि 138, यानी 138 ऐसी संख्या लिखी जाएगी ना। तो यहाँ पे जो 3 है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? है बेटा 3, शाबाश। और ये है 8 रुपये है ना। तो 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू 8, क्योंकि ये कौन सा स्थान है? 138 में 8 जो है वो कौन से स्थान पे? इकाई पे है ना। और ये कौन सा स्थान है? दहाई का स्थान कौन सा होता है? जहाँ पे 10 के समूह होते हैं। इकाई में 1 का समूह होता है, दहाई में 10 के समूह होते हैं, है ना। और सैकड़ा में जब 9 से ज़्यादा समूह हो जाते हैं तो वो सैकड़ा पे चले जाते हैं। ये तो हो गया हमारा सैकड़ा का समूह, तो ये हो गया 138। अगर अब हमने इसको मिक्स कर लिया, ये हो गया हमारे 138, ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि इसको विस्तारित रूप में हमें लिखना है। विस्तारित रूप में लिखना है मतलब कि हमें दहाई को अलग लिखना है और सैकड़ा को अलग लिखना है, इकाई को अलग लिखना है। तो क्या करेंगे? 138 को हमें सैकड़ा अलग लिखना है, तो ये हमने 100 रुपये लिख लिया, क्योंकि एक ही सैकड़ा है। और दहाई 138 था, तो दहाई 3 था ना। दहाई क्या था 138 में? 3। तो दहाई कितना हो गया? 3। तो 3 दहाई यानी 3 10 के नोट, है ना। दहाई तो 10 का स्थान होता है ना। तो 3 10 के नोट हो गए और 8 ये हो गए। ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। क्या हो गया? विस्तारित रूप। और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, ऐसे प्लस का साइन, ठीक है ना। समझ गए ना। अब इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? 138 को हम लोग 100 प्लस, शाबाश, और हाँ, फिर से आप बताओ नामिका, कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में? शाबाश, 138 रुपये हैं, 138। तो कैसे लिखेंगे? 100 प्लस, शाबाश, कितने हैं? 8। 8 बोला था, हाँ कोई बात, 8 या 8, ठीक है ना। तो ये हो गए 138, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब हम बताते हैं इसको। अब हम कौन सी संख्या लेते हैं? 545 लेते हैं, ठीक है ना। 545, इधर देखिए, बोर्ड पे मत देखिए, इधर देखिए, 545 लेते हैं। अब आप लोग बताइए 545 हम लोग कैसे कितने नोट लेंगे हम लोग बताइए? 545 बताइए कैसे लेंगे 545? हमें 100 के नोट को, 10 के नोट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, लेना है हम लोग को। हाँ बेटा, ये 500 कहाँ है? 545 था ना। बताइए कौन से नोट लिए हैं आपने? 100 के कितने नोट लिए हैं? 5 लिए हैं। 4 लिए कि 5? तो ये 500 हो गए ना। और 40 क्या किया है? 10 के नोट लिए हैं और ये 5 लिए हैं सिक्के, ठीक है। 5 सिक्के हो गए। तो अब ये हो गए 545। इसमें बताइए इकाई कौन सा है? इकाई कितनी है? इकाई कितनी है? 5। दहाई कितनी है? शाबाश। और सैकड़ा कितना है? कितने नोट हैं 5 के? 5 नोट है ना। तो 5 सैकड़ा हुआ ना। तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। तो 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? स्थानीय मान बताइए 5 की वैल्यू। बोले हाँ, शाबाश, ठीक है। और 545 था, 4 की वैल्यू
शाबाश। और 5 की वैल्यू 5 इकाई के स्थान पे है, ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश।